Urvashi didn't attempt all questions. Whatever she attempted, उसमें से एक दो wrong हो गए. You left 4 questions without attempting, right? Yes, sir. चलो, कोई बात नहीं. Sir, and the best part is 2 of those questions were actually correct. Okay, that's great. So this was the first test. Now many more to go. Every time there should be improvement. And best score is by Ashna. She got 95 marks. Only one answer went wrong and she attempted all questions. So good job, Ashna. Keep it up, bacha. And other people also. अच्छा score है बाकी लोगों का भी, not bad. Those who are serious, they will get marks. मतलब सब लोगों को serious बनना पड़ेगा. इसीलिए मैं बोलता हूँ कि interest lose नहीं करने. ठीक है, 2 साल के लिए mentally prepared रहो. You will have to sacrifice so many things. थोड़ा खाना पीना sacrifice करना पड़ेगा, नींद sacrifice करनी पड़ेगी. If you want better results, you will have to do that. Yes. ठीक है बच्चों. तो केमिस्ट्री लेक्चर कभी खत्म हुआ अभी वाला? What times are left? The class. बोलो बच्चों. Anyways, हम लोग अपना अभी खत्म हुआ. क्या बोल रहे हो उपमन्यु? अभी 7 PM को खत्म हुआ. Wait. Now you say. अभी 7 PM को खत्म हुआ. चलेगा, कोई बात नहीं. इट्स ओके. आपने हम लोगों ने अभी तक कुछ स्टार्ट किया ही नहीं है. वी हैव नॉट स्टार्टेड विद एनीथिंग नाउ. है कि नहीं? अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं. और आज भी हम लोग एक कोट से शुरू कर देते हैं. इज दैट ओके? समथिंग इंस्पायरिंग जिसकी हमें जरूरत है. विल स्टार्ट विद दिस कोट. तो चेक योर स्क्रीन बच्चा लोग. ये है अपना आज का कोट. Successful and unsuccessful people do not vary greatly in their abilities. They vary in their desires to reach their potential. तो ये एक important line है जो आप लोगों को याद रखनी है. There is no much difference between successful and unsuccessful people. दोनों के पास वो potential होता है या दोनों के पास वो ability होती है. The only thing is that successful people use their whole potential and unsuccessful people, they do not use their whole potential. तो याद रखो ये लाइन इंस्पायरिंग लाइन है, जरूरी लाइन है, which is worth remembering, right? और अब आता है अपना आज का फाइलम. बट इसके पहले थोड़ा पिछला वाला फाइलम का बाकी है. मैंने बोला था आप लोगों को लाइफ साइकिल में बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, राइट? 2 लाइफ साइकिल 2 ऑर्गेनिज्म के बाकी है. फर्स्ट वी विल डू दैट. फिर ये दूसरा विलन वाला फाइलम हम लोग पढ़ेंगे, फाइलम एस्केलमेंथस. इज दैट ओके चिल्ड्रन? आवाज आ रही है मेरी बराबर सब लोगों को? कैन यू ऑल हियर मी प्रॉपरली? Yes, sir. क्लियरली? सर हाँ, उपमन्यु कुछ बोल रहे थे क्या? यू आर सेइंग समथिंग? No, sir. ऑलराइट. तो वो लास्ट का फाइलम का थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है. तो लेट मी फिनिश दैट फर्स्ट एंड देन वी कैन प्रोसीड विद टुडेज फाइलम एस्केलमेंथस, राइट? क्या बचा था याद है आप लोगों को? बोला था मैंने पिछले क्लास में कि वी विल लर्न दैट इन द नेक्स्ट क्लास. बोलो बच्चों, डू यू रिमेम्बर? लाइफ साइकिल पढ़ने हम लोगों को 2 साइकिल है लाइफ साइकिल, जिसमें से पहले हम लोग पढ़ेंगे ये वाला लाइफ साइकिल ऑफ टेनिया सोलियम. याद है सब लोगों को टेनिया सोलियम? Yes, sir. बोलो बच्चों, टेनिया सोलियम का कॉमन नाम क्या है? Pig. पक्का याद करो.
Pig tapeworm. Pig worm, yes. It is commonly known as a pig worm. Easy life cycle है आपके बुक से कंपेयर्ड अगर आप लोग देखोगे, इफ यू विल कंपेयर विद योर बुक इट विल बी वेरी इजी. ठीक है, तो टेनिया सोलियम और इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए पिग वर्म. और इसका लाइफ साइकिल, अभी जब भी हम लोग बोलेंगे ना लाइफ साइकिल, तो आपको कुछ वर्ड्स आएंगे, जैसे कि ये वर्ड आया अभी यहाँ पे, डाइजेनेटिक. सुना है कि आपने ये पहले वर्ड? बोलो बच्चों, हैव यू हर्ड दिस वर्ड डाइजेनेटिक? Yes, sir. क्या होता है डाइजेनेटिक मतलब? उसमें 2 जीन्स होते जीन्स नहीं रे, दिस इज होस्ट. They हैं. हाँ complete सर, 2 होस्ट the जरूरत host. पड़ता है. यस, ऐसा लाइफ साइकिल जिसमें 2 होस्ट इन्वॉल्व होते हैं उसको बोलते हैं डाइजेनेटिक. और जिसमें एक ही होस्ट होगा वो मोनोजेनेटिक होगा. तो व्हेन यू टॉक अबाउट ये वाला जो वर्म है टेनिया सोलियम और पिग वर्म, या दूसरा वाला भी जो है अपना कैटल वाला बीफ वर्म, क्या नाम है उसका? टेनिया व्हाट? Faginata. सैजिनाटा. वेरी गुड जैनब. तो इन दोनों में 2 होस्ट जरूरी होते हैं. अब इन 2 होस्ट में से एक होस्ट होगा ऑब्वियसली मैन, ह्यूमन, और दूसरा यहाँ पे अभी पिग वर्म क्यों है? क्योंकि दूसरा होस्ट है पिग. अब इन दोनों में से एक मेन होस्ट होता है जिसको बोलते हैं प्राइमरी होस्ट, ऑलराइट, और दूसरा होता है सेकेंडरी होस्ट. क्या फर्क होता है प्राइमरी होस्ट में और सेकेंडरी होस्ट में? प्राइमरी होस्ट मतलब जिसमें वो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसके बॉडी में, वो ठीक है, जिसके बॉडी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो होगा प्राइमरी होस्ट, और जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा वो होगा सेकेंडरी होस्ट. ये एक लॉजिक है जो आप लोगों को याद रखना है बच्चों. तो अब चलो शुरू कर देते हैं लाइफ साइकिल ऑफ टेनिया सोलियम और ए पिग वर्म. लेट अस कंसीडर वन कंडीशन या वन पर्सन यहाँ पे जिसके बॉडी में ये वर्म रह रहा है. लाइक इफ यू से दिस इज somebody who is Atmaram Tukaram Bhide, and इनको भी डिसीज हुआ है. ही इज सफरिंग फ्रॉम द डिसीज विच इज कॉल्ड एज ए टेनियासिस. इनसे जो डिसीज होता है, ये डिसीज को हम लोग क्या बोलेंगे? टेनियासिस. और ऑलरेडी मैंने आपको ये बताया था कि टेनिया सोलियम अकेला रहता है बॉडी में इन्फेक्टेड पर्सन की, और एक टेनिया सोलियम का लेंथ कितना हो सकता है? इट कुड बी फ्यू मीटर्स लॉन्ग ऑल्सो. तो अब समझ लो ये एक आदमी है, जैसे मैंने बोला आत्माराम तुकाराम भिड़े है, और इसके इंटेस्टाइन में ये अभी वर्म रह रहा है. तो कौन सा वर्म है ये? टेनिया सोलियम. टेनिया सोलियम. तो ये रहा वो वर्म विच इज लिविंग इन द इंटेस्टाइन. लॉन्ग वर्म है, वेरी लॉन्ग, रिबन लाइक, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट. अब ये वाला वर्म ऑब्वियसली हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि इसमें जो सेगमेंट्स होते हैं, क्या बोलते हैं उन सेगमेंट्स को बच्चों? याद करो. व्हाट डू यू कॉल दो सेगमेंट्स जो कि असली वाले सेगमेंट्स नहीं होते हैं? नाम याद करो. प्रोटोग्लॉइड्स. प्रोग्लोटिड. हाँ, प्रोग्लोटिड. इसके सेगमेंट्स को हम लोग बोलते हैं प्रोग्लोटिड. उसमें भी जो टर्मिनल सेगमेंट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? याद करो, बोलो बच्चों. जो आखिरी सेगमेंट्स होते हैं और वो टूट जाते हैं, याद करो, बाय द प्रोसेस ऑफ समथिंग इज कॉल्ड एज, याद करो क्या था वो? ग्रेविड. हाँ, ग्रेविड प्रोग्लोटिड. वेरी गुड आशना, नाइस. और प्रोसेस को क्या बोलते हैं जिसमें ये टूट जाते हैं? स्ट्रॉबिलाई. एपोलाइसिस. याद करो, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ऑफ दिस सेगमेंट्स और दिस प्रोग्लोटिड्स, ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स इज नोन एज ए एपोलाइसिस. बताया था, आप लोग भूल गए. वी शुड नॉट फॉरगेट इट. तो ऑब्वियसली अभी ये जो फ्रेगमेंट्स है, ये जो पीसेस हैं, ये कहाँ जाएंगे, कहाँ पहुंचेंगे? उसके इंटेस्टाइन में रह रहा है ये वर्म. तो इंटेस्टाइन में ऑब्वियसली ऑलरेडी आई टोल्ड यू दैट कि दे विल मूव इनटू पीसेस. उसके एक्सक्रीटा में है कि नहीं, उसके पूप में इट विल मूव इनटू द एक्सक्रीटा एंड देन इट विल बी शेड आउट ऑफ द बॉडी. प्रोसेस का नाम याद रखो, ये जो मैंने बोला था आप लोगों को, एपोलाइसिस. और अब ये उसके एक्सक्रीटा में से बाहर आएंगे. व्हेन दिस पर्सन विल डेफिकेट, जैसे ये इंसान डेफिकेट करेगा,
एक्सक्रीट करेगा ऑब्वियसली खुली जगह पे। कहाँ पे एक्सक्रीट करेगा? ओपन प्लेसेस में। अब ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, यू ऑल नो व्हाट इट इज। समझ में आ रहा है ना बच्चों? व्हाट इज दिस? दिस इज, Excreta. हाँ, दिस इज फीसेस। उस इंसान का एक्सक्रीट है ये। और अब इस एक्सक्रीटा के अंदर होते हैं कुछ वर्म, मतलब इसके लार्वे होते हैं। व्हाट इज देयर इनसाइड? दिस इज लार्वे विच आर रिलीज्ड आउट ऑफ द बॉडी। और ये जो लार्वे होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं हेक्साकैंथ लार्वा। अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम यू शुड रिमेंबर। ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, इतना ही याद रखना है, हेक्साकैंथ लार्वा विच आर प्रेजेंट इन दी फीसेस, इन द पूप। और अब ये जो पूरा लार्वा होता है, इस लार्वा के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग भी होता है। तो दिस हेक्साकैंथ लार्वा इज कवर्ड बाय वन प्रोटेक्टिव लेयर। और इस प्रोटेक्टिव लेयर को हम लोग बोलते हैं, मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर अब जिसके अंदर कुछ लार्वे रहेंगे, द होल स्ट्रक्चर कंटेनिंग few larvae inside, this will be called as a oncosphere. You are supposed to remember this name बच्चों, oncosphere। समझा कि नहीं बताओ? Yes. मोहम्मद बच्चा, you understood this? Yes, sir. ठीक है, हेक्साकैंथ लार्वा और उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है ये वाला। तो ये उसके साथ में, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग के साथ में उसको हम लोग बोलेंगे ऑन्कोस्फियर। और अब ये जो ऑन्कोस्फियर है या ये वाला जो पूप है, ऑब्वियसली इसको कौन खाएगा? यू ऑल नो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन। कौन? दैट इज पिग वर्म के बारे में बोल रहे हैं। तो ऑब्वियसली इट इज द फेवरेट फूड ऑफ सम एनिमल्स। जैसे कि अभी ये रहा वो एनिमल जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं। Yes or no? Just a Yes. raw diagram, rough diagram for your understanding. I am drawing this. ये रहा वो pig, बराबर है ना? This is going to be the pig whose favorite food is this now, that is excreta or a feces. अब ये उनके बॉडी में चला जाएगा। Now it will feed upon this. ये जो लार्वे है, ये लार्वे अभी इसके एलिमेंट्री कैनाल में चले जाएंगे। तो ये रहा उसका एलिमेंट्री कैनाल। Am I right? और अब ये जो लार्वे है, they have entered into the gut. Gut मतलब क्या बच्चों? What is gut? बोलो। Stomach area. या एलिमेंट्री कैनाल। तो अब ये रहा पिग, और इस पिग के एलिमेंट्री कैनाल में या फिर गट में पहुंच गए ये लार्वे। क्या नाम है लार्वे का? हेक्साकैंथ लार्वे। कवर्ड रहेंगे तो उसको बोलते हैं ऑन्कोस्फियर। ठीक है, when they are covered with a protective layer it will be called as a oncosphere. Now when you talk about, when we say कि it reaches into the alimentary canal, अब यहाँ से they will move from elementary canal into blood stream, absorption होगा वो फूड का, तो वहां से वो ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे। ब्लड स्ट्रीम से फिर वो मसल्स में जाते हैं। so from this gut कहाँ जाएंगे वो? they will enter into the muscles. It will become a part of muscles, you can remember. तो ये रहा अभी मसल्स, और इन मसल्स के अंदर अभी ये लार्वे पहुंच गए हैं। दे हैव बिकम अ पार्ट ऑफ द मसल्स इन दिस पिग, जो कि ये सेकेंडरी होस्ट है। हम लोगों ने पढ़ा था ना, 2 होस्ट होते हैं। तो आधा लाइफ साइकिल ह्यूमन में कंप्लीट हो रहा है, आधा लाइफ साइकिल ये पिग के बॉडी में कंप्लीट हो रहा है। once they have reached to these muscles, obviously now there are people, there are certain people who eat this meat or a flesh of these pigs. तो ये जब वो लोग इसका मीट खाएंगे, है ना, मटन खाएंगे, फ्लेश को खाएंगे, तो क्या होगा? अभी ऑब्वियसली अभी इसका मसल्स में एक और स्टेज बन जाता है। यहाँ पे हम लोगों ने जो पढ़ा था वो था हेक्साकैंथ लार्वा। अब ये हेक्साकैंथ लार्वा मसल्स में जाने के बाद में बनता है सिस्टीसर्कस लार्वा। नाम याद रखो ये वाला जो स्टेज है। द नेक्स्ट स्टेज विच इज डेवलप्ड हियर इन द मसल्स is known as a cystic circus.
ऑलराइट बच्चों, समझ में आ रहा है? सिंगुलर नंबर सिस्टी सर्कस, प्लूरल नंबर सिस्टी सर्काई। और अब ये सिस्टी सर्कस या सिस्टी सर्काई लार्वा विल बी देन कंज्यूम्ड बाय, मतलब अभी ये कुछ लोग रहेंगे, ऑलरेडी आई टोल्ड यू, हु फीड और हु ईट द फ्लेश ऑफ दिस पिग्स। तो जब वो ये फ्लेश को अगर बराबर से कुक नहीं करेंगे, इफ दे विल नॉट कुक दिस फूड प्रॉपरली, ठीक है, तो ये जिंदा रहेंगे लार्वे, ये इट विल रिमेन अलाइव इफ इट इज नॉट कुक्ड प्रॉपरली। आई सेड यू कैन सी दिस इन द फॉर्म ऑफ ए सिस्टी सर्कस लार्वा। यहाँ पे आपको कुछ पिंक स्पॉट्स के फॉर्म में दिखेगा मसल्स के ऊपर। मतलब अगर बिफोर कुकिंग इफ यू फाइंड, अगर कोई ये पिग खाता है, इनका मीट खाता है और उसके ऊपर वो फ्लेश के ऊपर ऐसे डॉट दिख रहे हैं ना, पिंक कलर के डॉट, तो उसका मतलब होता है कि दिस इज इन्फेक्टेड विद सिस्टी सर्कस लार्वा, उसके अंदर ये टेपवर्म के लार्वे है। एंड देन यू शुड नॉट कंज्यूम दिस, यू शुड नॉट ईट सच काइंड ऑफ फ्लेश और ए मीट। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस। और यही यही फ्लेश या यही मीट है जो अगर इम्प्रॉपरली कुक्ड रहेगा, इनसफिशिएंटली कुक्ड रहेगा, एंड इफ इट इज कंज्यूम्ड, ये कैसा वाला है मैंने बोला, इनकम्प्लीटली कुक्ड, तो इट विल एंटर इनटू द बॉडी ऑफ ह्यूमन। जरूरी नहीं कि सेम इंसान में ही वो वापस जाए, जैसे ये आत्माराम तुकाराम भिड़े थे, देर में भी somebody else, मगन लाल, छगन लाल, कोई भी उसके बॉडी में ये जाएगा, एंड देन दिस वे इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। अब बताओ मुझे समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? हाउ वाज दैट? सिर्फ दो ही स्टेजेस आपको, मतलब तीन ही टर्म्स आपको याद रखने हैं। कौन से तीन टर्म्स बताओ मुझे? पहला टर्म रहेगा ये हेक्साकैम्प लार्वा, दूसरा टर्म रहेगा ये ऑन्कोस्पियर, और तीसरा टर्मिनोलॉजी है ये सिस्टी सर्कस लार्वा। एम आई क्लियर? टेल मी, फॉलोड एवरीवन? बोलो बच्चा लोग, लाइफ साइकिल समझ में आया कि नहीं आया? हाउ वाज दैट? सिंपल था, इजी था? तो इसीलिए sir. या एक्सक्रीटिंग इन द ओपन प्लेसेस इज नॉट अ गुड हैबिट। इसीलिए जो खुली जगह, अभी यही लाइफ साइकिल अगर आप लोग आपके बुक्स में देखोगे, जो आपके पास रेफरेंस नोट्स है, उसमें थोड़ा डिफिकल्ट लैंग्वेज में दिया हुआ है, या प्रेजेंटेशन ऐसा इंसान का ड्राइंग या पिग का ड्राइंग वगैरह बना के नहीं दिया, तो वो थोड़ा पैसिव लगता है, मतलब डेड लगता है। अगर हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे तो थोड़ा लाइव लगता है, या फिर समझ में आ जाता है फटाक से, है कि नहीं? उर्वशी, व्हाट डू यू फील, व्हाट डू यू से? Yes, sir. इसी तो तीन स्टेजेस के नाम क्या है? हेक्साकैम्प लार्वा, group of hexacanth larva covered by a protective covering is oncosphere, and then this final stage will be called as a cysticercus larva। तो ये cysticercus larva को आप याद रखो, क्योंकि ये इन्फेक्टिव स्टेज है, जो बॉडी में एंटर होता है, कॉज करता है डिसीज, इसको बोलते हैं cysticercus larva। एनी डाउट? एनीबडी टेल मी? किसी को कोई शक है इसके बारे में? कॉन्फिडेंट एवरीवन? यस किडोज? Yes, sir. चलो अभी हम लोग एक और लाइफ साइकिल पढ़ते हैं फिर। सो एवरीवन रेडी टू एक्सप्लोर द लाइफ साइकिल ऑफ? अब हम लोग एक और लाइफ साइकिल कौन सा पढ़ने जा रहे हैं बताओ? लीवर फ्लूक का। ऑलराइट, उसमें भी कुछ लार्वल स्टेजेस हैं, और जिन केसेस में लार्वल स्टेजेस दिखते हैं उस डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों? याद करो, हमने दो टर्म्स पढ़े, डेवलपमेंट में दो टाइप्स होते हैं। कौन से दो टाइप्स? यस, याद करो कौन से दो टाइप्स, और ये लिख लिया आप लोगों ने? यू ऑल हैव कॉपीड डाउन दिस? यस, टेल मी। Yes, sir. नहीं कॉपी किया है तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, एंड देन यू कैन ड्रॉ इट प्रॉपरली सो दैट इट विल बी इजी टू रिमेम्बर। हाँ चलो बताओ मुझे, मैंने कुछ पूछा अभी अभी आपको। क्या पूछा? जब भी हम लोग बोलेंगे डेवलपमेंट, तो उसमें दो वर्ड हम लोगों को मालूम होने चाहिए। डेवलपमेंट के दो टाइप्स होते हैं। एक टाइप होता है, एग्जैक्टली, वेरी गुड, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। व्हाट्स द डिफरेंस बच्चा लोग? डायरेक्ट डेवलपमेंट में और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या फर्क है? याद करो, चलो जल्दी जल्दी, क्विकली। In indirect, when a young one is born, it looks different from the parent.
वेरी गुड। इनडायरेक्ट मतलब लार्वा होता है उसमें और वो पेरेंट से अलग दिखता है, फिर उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, है ना। उन चेंजेस को हम लोग मेटामॉर्फोसिस भी बोलते हैं, जैसे टाइडपोल में होता है फ्रॉग के। और फिर फाइनली वो अलग दिखेगा, मतलब अ, वो ओरिजिनल पेरेंट के जैसा दिखेगा। हम लोगों में वैसा होता है क्या, व्हेन वी आर बोर्न वी लुक लाइक ह्यूमन बीइंग्स ओनली ना। पर जो बटरफ्लाईज वगैरह होते हैं, आपने देखा है ना, उनमें बटरफ्लाईज में, सिल्क मॉथ में पहले उनमें ककून होता है, या पहले एग्स, एग्स में से वो कैटरपिलर पैदा होता है, कीड़ा। कैटरपिलर से फिर बाद में बनता है ककून, ककून से फिर वो प्यूपा, इमैगो वगैरह स्टेजेस होते हैं, फाइनली वो इंसेक्ट बन जाता है। तो ऐसे डेवलपमेंट को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, पहले जो लार्वा पैदा होगा वो अलग दिखेगा ओरिजिनल पेरेंट से, फिर उसमें धीरे धीरे मोल्टिंग होगा। मोल्टिंग सुना है आप लोगों ने वर्ड? हैव यू हर्ड द टर्म मोल्टिंग? टेल मी, बोलो बच्चों। स्किन शेडिंग, जैसे सांप में वो स्किन शेड होता है, पता है कि नहीं, उसको बोलते हैं मोल्टिंग। तो इनमें भी ऐसे ही मोल्टिंग होता है और फिर वो अगले स्टेज में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तो याद रखना ये भी टर्म आप लोगों को। या आई एम सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन चिल्ड्रन। चलो, सुन रहे हैं सब लोग? एवरीवन लिसनिंग? Yes, sir. तो अभी हम लोग लाइफ साइकिल पढ़ेंगे लीवर फ्लूक का। तो अभी लीवर फ्लूक में भी लाइफ साइकिल इज कंप्लीटेड इन 2 hosts, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल। ठीक है बच्चों? लाइफ साइकिल इन लीवर फ्लूक इज आल्सो कंप्लीटेड इन 2 hosts, बट अभी यहाँ पे होस्ट अलग रहेंगे। कौन से होस्ट रहेंगे? क्योंकि लीवर फ्लूक किसके लीवर में रहता है और डिसीज कॉज करता है, मैंने नाम भी बताया था पिछले क्लास में, याद करो बच्चों। या शिप्स में, गोट्स में, रैबिट में, डियर में, बहुत सारे एनिमल्स है जिनके लीवर में ये रहता है और एक डिसीज कॉज करता है। डिसीज का नाम बताओ मुझे, किसी को याद है तो? एग्जैक्टली, वेरी गुड, स्मार्ट गर्ल। लीवर रॉट, मतलब वो लीवर को सड़ा देता है। तो जिनके लीवर में रहेगा उनका लीवर खराब हो जाएगा। लीवर रॉट डिसीज कॉज करता है इन sheep, goats, rabbits, deers, etc. अब इसमें 2 होस्ट में ऑब्वियसली जो प्राइमरी होस्ट होगा वो है जिसके बॉडी में वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, तो वो होगा अभी शिप या फिर गोट। और सेकेंडरी होस्ट इसमें होता है स्नेल, याद रखो, इंपॉर्टेंट है। स्नेल इज अ सेकेंडरी होस्ट। समझ में आया बच्चों? याद रखना है। लाइफ साइकिल ऑफ लीवर फ्लूक में हम लोगों को 2 होस्ट याद रखने। एक होगा प्राइमरी होस्ट जो है शिप, दूसरा होगा सेकेंडरी होस्ट विच विल बी स्नेल। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसका लाइफ साइकिल इन डिटेल, जैसे अभी हमने पढ़ा था वैसे ही। तो सबसे पहली चीज क्या रहेगी? एक बेचारी शिप है या गोट है विच इज सफरिंग फ्रॉम द डिसीज ऑलरेडी। अभी कंसीडर द डायग्राम, अंडरस्टैंड। इतना अच्छा डायग्राम नहीं होगा। तो ये बाबा ब्लैक शिप है। नाउ दिस इज योर बाबा ब्लैक शिप इन हुज बॉडी, जिसके बॉडी में अभी क्या प्रेजेंट है? लीवर में। तो ऑलराइट, तो ये रही है वो बाबा ब्लैक शिप एंड इसके बॉडी में अभी, इसके लीवर में रह रहा है कौन? व्हाट इज लिविंग इन द लीवर? ये है उसका लीवर और इट इज इन्फेक्टेड विद द डिसीज लीवर रॉट। आर यू अंडरस्टैंडिंग बच्चा लोग? ये है उसका लीवर जिसके अंदर अभी कौन रह रहा है?
रात दिन मजे में पार्टी कर रहा है. Who is that enjoying inside the body of this goat or in the body of this sheep? Obviously, the worm which is responsible for the disease or that liver fluke, fasciola, exactly. So ये है वो liver fluke which is living inside the liver of this goat, enjoying having a party बिंदास. अब ये लीवर को पता ही नहीं बेचारी को. सो धीरे धीरे उसका लीवर सड़ रहा है एंड वन डे शी विल डाई ऑल्सो. तो ये इसको बेचारी को पता भी नहीं है, राइट? तो अब क्या होगा आगे? आगे दिस वर्म विल बी शेड आउट ऑफ द बॉडी, जैसे हम लोगों ने ह्यूमन बीइंग्स में पढ़ा. अब ये लीवर फ्लूक विल नाउ कम आउट ऑफ द बॉडी थ्रू एक्सक्रीटा. ये भी एक्सक्रीटा से बाहर आ जाएगा. अगेन ये अभी एक्सक्रीटा या वी ऑल्सो कैन से फीसेस. अब ऐसे नहीं होते फीसेस गोट्स में या शिप्स में, बट दिस इज फॉर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है ना? ये है उसका पूप, पॉटी शिप का, और इसके अंदर अभी वो वर्म रहेगा इन द फॉर्म ऑफ. अभी इसके अंदर जो वर्म होता है उसका स्टेज का नाम होता है मिरासीडियम. नाम याद रखना है, लार्वल स्टेज का नाम जो एक्सक्रीटा में प्रेजेंट होगा शिप के. और नाम क्या है इसका? मैंने बोला दिस विल बी कॉल्ड एज मिरासीडियम. याद रहेगा? बताओ मुझे बच्चा लोग. जो वर्म होगा प्रेजेंट इन द पूप ऑफ दिस शिप विल बी कॉल्ड एज ए मिरासीडियम. ऑलराइट. और ये नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इन्फेक्टिव स्टेज है. ये वाला नाम भी आपको याद रखना है. ज्यादा कुछ याद रखना नहीं, 2-3 नाम लार्वल स्टेजेस के आपको याद रखने हैं. पहले वाले प्लेटफॉर्म में कौन सा वाला था? 3 नाम बताओ मुझे क्विकली. प्लेटफॉर्म्स में कौन से 3 नाम थे? Hexacanth larvae. ओके. वो उसको प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है तो क्या बोलते हैं उसको? Oncosphere. ऑन्कोस्फेयर. वेरी गुड. एंड फाइनली जो बॉडी में एंटर होता है उस स्टेज का नाम क्या था? किसमें डेवलप होता है वो? मीट में, उसके मसल्स में. भूल गए? हाँ, सिस्टी सर्कस. The larva which is present in the meat which enters the body of human beings is cystic. तो अभी यहाँ पे देखो पहला स्टेज है अपना यहाँ मिरासीडियम. ठीक है, मीरा, मिरासीडियम या मीरा याद रख लो. अब ये जो मिरासीडियम है, नाउ व्हाट विल हैपन टू दिस, इसके और कई सारे स्टेजेस होते हैं. अब ये मिरासीडियम लार्वा बहुत एक्टिव होता है. मतलब ये कोशिश करता है जहाँ जहाँ कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मिले उसके बॉडी में एंटर होने की कोशिश करेगा. नॉट ओनली लिविंग, इवन ये ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स में भी घुसने की कोशिश करेगा. मे बी पत्थर वगैरह जो होते हैं. तो इन ऑल दोज केसेस पानी में वगैरह स्पेशली इट विल सर्च फॉर अ होस्ट, मतलब किसी और के बॉडी में जाके अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए. तो नाउ फाइनली इसको पानी के अंदर एक होस्ट मिल जाता है, याद रखो. ठीक है. अब यहाँ से आगे जो लाइफ साइकिल कंप्लीट होगा वो दूसरे होस्ट में कंप्लीट होगा. और वो दूसरा होस्ट कौन रहेगा बच्चों? दैट विल बी स्नेल बॉडी. यू गेटिंग मी? अब ये वाला जो लाइफ साइकिल था वो लीवर फ्लूक के बॉडी में था. अभी यहाँ से आगे जो लाइफ साइकिल कंप्लीट होगा वो स्नेल की बॉडी में कंप्लीट होगा. अब पानी में इसको एक फाइनली होस्ट मिल गया, और वो होस्ट कौन है? बेचारी अपनी स्नेल है. तो दिस इज गोइंग टू बी द स्नेल इन फ्रेश वाटर. ये फ्रेश वाटर वाली स्नेल है. हियर इट इज. तो दिस इज गोइंग टू बी द सेकेंडरी, आई मीन ये सेकेंडरी होस्ट है. बराबर ना? क्लियर है बच्चों? फ्रेश वाटर स्नेल. I hope you all are understanding what I'm saying. This is going to be the fresh water snail, the secondary host. अब ये कहाँ जाएगा? Now ये worm will enter the body of this snail, जो कि fresh water body में present होगी.
and now further life cycle will be completed in the body of this snail only. इसमें कई सारे और स्टेजेस बन जाते हैं, मोल्टिंग हो जाता है इसके बॉडी में। वैसे ये सब स्टेजेस नहीं पूछे जाएंगे, फिर भी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ नाम मैं बोल रहा हूँ। तो इसमें भी अगला जो लार्वा बनेगा उसको बोलते हैं स्पोरोसिस्ट लार्वा। द नेक्स्ट लार्वा विच इज फॉर्म्ड इन द बॉडी इज कॉल्ड एज स्पोरोसिस्ट लार्वा। अब ये स्पोरोसिस्ट लार्वा ट्रांसफॉर्म हो जाता है अगले स्टेज में, जिसको बोलते हैं रेडिया लार्वा। ओके, रेडिये लार्वा नेक्स्ट स्टेज होता है, इसी के बॉडी में बन रही है सब अभी स्नेल के बॉडी में। एंड फाइनली ये रेडिया लार्वा बन जाएगा सर्कैरिया लार्वा। तो याद रखने ये सब नाम बच्चों। सर्कैरिया, बोर्ड दिख रहा है सब लोगों को? इज इट विजिबल? एवरीवन कैन यू रीड? कि नहीं दिख रहा बताओ मुझे। आई सपोज थोड़ा कट रहा है ना। नाउ कंफर्टेबल? सर बिट लो। क्या बोल रहे हो? और अभी भी नहीं दिख रहा है? थोड़ा और नीचे। यस सर, थोड़ा और नीचे। अब बताओ। सर अभी भी नहीं। रुको, आई सपोज थोड़ा नाउ सा कंफर्टेबल। ये दिख रहा है ना सर्कैरिया वर्ड रेडिया, बस उसके नीचे मैंने लार्वा लिखा है। हाँ सर। यू अंडरस्टैंड दैट? ठीक है, चलो आगे बढ़ो अभी। तो अब ये सर्कैरिया लार्वा तक को आप लोगों को समझ में है, ये सब इसके बॉडी में बन रहे हैं और लर्न करने ये नाम। पहला स्टेज था मिरासिडियम, मिरासिडियम के बाद में बना स्पोरोसिस लार्वा, स्पोरोसिस से बना रेडियल लार्वा, रेडियल लार्वा से बना सर्कैरिया लार्वा। अब ये सर्कैरिया लार्वा जो है वो अब पानी में जो पौधे वगैरह रहेंगे लाइक एक्वाटिक प्लांट्स, उनको जाके चिपक जाता है। क्योंकि अभी इसको भी इट इज ऑल्सो वेटिंग फॉर द होस्ट। अभी इसका मेन एम होता है कि टू अटैच टू द बॉडी ऑफ द होस्ट। तो इट इज नाउ सर्चिंग फॉर द होस्ट, वेटिंग फॉर द होस्ट। तो क्या करेगा ये जाके? दिस विल गो एंड अटैच टू द एक्वाटिक प्लांट्स, जैसे ग्रासेस वगैरह रहेंगे उनको, और बन जाएगा एक अगला स्टेज। और उस अगले स्टेज का नाम होता है मेटासर्कैरिया। तो ये रहा अभी उसमें ग्रास, और जब ग्रास को अटैच हो जाएगा अगला स्टेज में वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, जो इन्फेक्टिव स्टेज होगा। अभी ये रहा अगला स्टेज, नाम है मेटासर्कैरिया। कीप दिस नेम इन योर माइंड बच्चा लोग। अगले स्टेज का नाम है मेटासर्कैरिया, और ये मेटासर्कैरिया विल फाइनली एंटर इनटू द बॉडी ऑफ this goat when this goat will feed upon the grasses. Now you tell me, everyone followed the life cycle? इस तरह से अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर देगा। यही लाइफ साइकिल वाले स्टेजेस आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे अगर आप लोग सिर्फ थियरी के फॉर्म में पढ़ोगे कि ये कन्वर्ट हो जाता है उसमें, वो कन्वर्ट हो जाता है उसमें, ऐसे आप पढ़ोगे तो फिर वो थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगेगा। बट द वे आई हैव शोन यू हियर इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर will help you to retain this properly. क्या बोलते हो आप लोग? बताओ मुझे। चलो टेल मी क्विकली। हेलो किडोस, से समथिंग। लिख लिया सब लोगों ने? यस सर। नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका और पूछो। अभी कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई शंका? बच्चों बोलो। मोहम्मद, कंफर्टेबल हो बच्चे? यू वांट टू से समथिंग, आस्क समथिंग? नहीं ना? बोलो बोलो, कम ऑन। कुछ पूछना है क्या? कुछ बोलना है क्या? आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। चलो अभी हम लोग अगला वाला फाइलम या अगला विलन वाला फाइलम पढ़ने जा रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले लो, मैं इरेज करने जा रहा हूँ ये। दोस्त हु हैव नॉट कॉपीड डाउन। यश, लिख लिया बच्चे? बोलो। हाँ सर। कैसा लग रहा है? हाउ यू आर फीलिंग दिस? बोलो।
Sir, it's easy. बस जो याद करने वाली चीज है वो ये लार्वे के स्टेजेस है. इनफैक्ट इट इज नॉट देयर इन योर एनसीईआरटी आल्सो. एनसीईआरटी रिव्यू किया क्या हम लोगों ने पिछले क्लास में? बताओ मुझे. डिड वी रिव्यूड एनसीईआरटी और नॉट? ये वाला फाइलम का नहीं बताया ना एनसीईआरटी में क्या क्या बोला है उन लोगों ने. चलो we'll have one quick review of that NCERT, then we will proceed with the next file. Is that okay? चलेगा बच्चों? बताओ ना एनसीईआरटी में क्या क्या दिया है उन लोगों ने, एक नजर डालते हैं उसके ऊपर. शायद से हमने पढ़ा था, ऐसा मुझे लग रहा है. व्हाट डू यू फील बच्चों? बताया था क्या? भूल गए? ये वाला बताया था आई सपोज. नहीं क्या? चेक इट. फटाफट एक नजर डाल दो इसके ऊपर और बताओ मुझे यू आर कॉन्फिडेंट विद दिस और नॉट. सबसे पहला बोला है कि ये एनिमल्स डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट होते हैं इसलिए इनको फ्लैटफॉर्म्स बोलते हैं. एग्री और नॉट? बताइए हम लोगों को. Yes, sir. डॉर्सोवेंट्रली मतलब पेट वाले साइड से और पीठ वाले साइड से. दूसरा कैरेक्टर या दूसरी चीज बोली है कि दे आर मोस्टली एंडोपैरासाइट्स. दिस आल्सो वी नो फाउंड इन द बॉडी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग. बताइए भी हम लोगों को. देन दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, ये याद रखना है. ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यहाँ से ट्रिप्लोब्लास्टिक शुरू हुआ है, ये भी याद रखो. इसके पहले तक सब लोग डिप्लोब्लास्टिक थे. सीलोम अभी भी नहीं बना है, तो दे आर एसीलोमेट. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा होता है? याद रखना है आपको ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बच्चों. क्या है ये? व्हाट इज दैट? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. और बाकी के फीचर्स में क्या बोलेंगे हम लोग? इनमें ये पैरासाइट्स हैं तो इनमें कुछ अडेप्टेशन होते हैं, पैरासाइटिक अडेप्टेशन, जैसे कि दे हैव गॉट हुक्स एंड सकर्स. पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो आप लोग? बताओ मुझे. हुक्स एंड सकर्स याद आया? यस, कम ऑन टेल मी. बोलो बच्चों. Yes, sir. बाकी बच्चे बोल नहीं रहे हैं. उर्वशी, आर यू देयर लिसनिंग? Yes, sir. हुक्स एंड सकर्स, रिमेंबर दिस इमेज भी बताया था. यू मिस दिस लेक्चर एक्चुअली आई सपोज. No, sir. I I've cannot covered send it you the up. video. Okay, hooks and suckers होते हैं. They are in parasitic forms. Now we, as they are living inside the body of the host, जिसमें रेडीमेड खाना मिलता है उनको, इसलिए इनका जो एलिमेंट्री कैनल होता है वो एकदम सिंपल होता है. So that digested food is absorbed directly through the body surface. In fact ये टेनिया सोलियम में ना माउथ होता है, ना एनस होता है, ना इंटेस्टाइन होता है. इसमें कुछ होता ही नहीं है. बाकी में होता है बट वो भी ब्लाइंड सैक पैटर्न, वो भी हमने सुना है, सिर्फ एक ओपनिंग होगा. देन हाउ डू दे एक्सक्रीट? एक्सक्रीशन के लिए एक स्पेशल सेल्स का ग्रुप होता है, हमने नाम सुना था उसका, फ्लेम सेल्स, जिनके अंदर सीलिया होते हैं. और जब हम लोग माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो इट लुक्स लाइक बर्निंग और इट लुक्स लाइक अ फायर, सो दे आर कॉल्ड एज अ फ्लेम सेल्स. इनका वेस्ट मटेरियल होगा अमोनिया, क्योंकि जो एक्वेटिक होते हैं दे एक्सक्रीट अमोनिया, रिमेंबर दिस. देन हर्माफ्रोडाइट्स है ही, ये हमें पता ही है. इफ यू ऑल रिमेंबर, मैंने आपको बोला था कौन कौन हर्माफ्रोडाइट थे, उसका एक निमोनिक भी दिया था, अगर आप लोगों को याद है तो. एनीबडी, डू यू रिमेंबर? जनरल कैरेक्टर्स हम लोग पढ़ रहे थे, तभी मैंने आपको बताया था कि कौन कौन हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं. उसको याद रखने के लिए एक ट्रिक भी बोला था, लेट्स सी हैग फिश. याद रखो आपस से ये जो चीज मैं बोल रहा हूँ. लेट्स सी हैग फिश, LETSC, ये सब नाम है. L मतलब लीच, E मतलब अर्थवॉर्म, T मतलब टेपोम जो इस ग्रुप में आता है, S से स्पॉन्जेस, C से टेनोफोरा और हैग फिश. तो ये नाम आपको याद रखने. लेट्स सी हैग फिश सब हर्माफ्रोडाइट्स हैं. हर्माफ्रोडाइट्स को हम लोग बाइसेक्सुअल भी बोलते हैं या फिर मोनोशियस. एक और टर्म आपको याद रखना है, मोनोशियस. फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है
और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा, मतलब बहुत सारे लार्वल स्टेजेस जो अभी अभी हमने पढ़े हैं, है कि नहीं बच्चों? बहुत सारे लार्वल स्टेजेस जिनके नाम अभी अभी हम लोगों ने इस लाइफ साइकिल में पढ़े हैं। आई होप यू ऑल नो दैट। अगर हम लोग टेनिया सोलियम की बात करेंगे तो हेक्साकैंथ लार्वा, ऑन्कोस्पियर और सिस्टी सर्कस लार्वा आएगा। अगर हम लोग लिवर फ्लूक की बात करेंगे तो इट विल इंक्लूड मिरासीडियम लार्वा, स्पोरोसिस लार्वा, रेडिया लार्वा, सर्कैरिया लार्वा, मेटा सर्कैरिया लार्वा, इतने सारे लार्वे हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज हमने ये ऑलरेडी पढ़ी थी, ये रीजनरेशन इनमें होता है, स्पेशली प्लानेरिया में हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। आप उनको तोड़ोगे फोड़ोगे तो फिर जितने टुकड़े आप बनाओगे हर एक टुकड़े से एक नया प्लानेरियम बनता है। और एग्जाम्पल सिर्फ दो ही है यहाँ पे टेक्स्ट बुक में, टेनिया एक है, फैसियोला दूसरा है। दिस इज ऑल अबाउट NCERT बच्चा लोग। टेल मी नाउ, यू आर कॉन्फिडेंट विद दिस? और ये रहा इमेजेस, इतना ही है आपके NCERT टेक्स्ट बुक में। और आपने इसको पढ़ने के लिए हाउ मच टाइम यू टुक? मे बी 3 hours, 2.5 hours, इतने लाइंस पढ़ने के लिए अपने लिए, है कि नहीं? बोलो, कुछ पूछना है किसी को? एनीबडी वांना से एनीथिंग? कंफर्टेबल हैं सब लोग बच्चा लोग? Yes, बताओ sir. फटाफट। आगे बढ़े अभी हम लोग अगले फाइलम की तरफ। अगले फाइलम का नाम है एस्किलमिंथस। ये वाला फाइलम है, देखो आपका NCERT, सी दैट। अब इसमें देखो कुछ चीजें हैं जो नई आएंगी, कुछ चीजें जो पुरानी रहेंगी। तो जस्ट हैव वन ग्लांस, पहले एक नजर डाल दो इसके ऊपर, फिर हम लोग शुरू कर देते हैं। सबसे पहली चीज, इनको राउंड वर्म्स क्यों बोलते हैं? देखो जो जो हाईलाइटेड वर्ड्स दिख रहे हैं ना आपको यहाँ, वो सब आपके नीट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है अगले साल के लिए। 20, आप लोग तो 23 में एग्जाम दोगे ना, तभी के लिए। क्या है, सबसे पहले हम लोग इनको राउंड वर्म्स क्यों बोलते हैं बताओ? वहां पे मेंशन भी है, क्योंकि अगर हम लोग इन एनिमल्स का सेक्शन लेंगे, क्रॉस सेक्शन, TS, मालूम है कि नहीं TS क्या होता है? बोलो बच्चों। ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे तो वो राउंड दिखेगा अपने को, और इसलिए इनको राउंड वर्म्स बोलते हैं। फिर वो कहाँ रहते हैं? यू ऑल कैन सी हियर, दे मे बी फ्री लिविंग, दे मे बी एक्वाटिक, दे मे बी टेरेस्ट्रियल, मे बी पैरासाइटिक। मतलब वो बहुत सारी जगह पे रहते हैं। अभी एडवांसमेंट हो रहा है, एवोल्यूशन हो रहा है। अब ये पानी से बाहर आ गए, पानी से बाहर आके जमीन पे रहने लगे। नाउ दे मे लिव ऑन लैंड, दे may live outside the body, they may live in a water also, they may live in the body of plants and animals also. अब ये प्लांट्स में कौन सा वाला राउंड वर्म होता है वो सब हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल एक नजर डाल दो NCERT के ऊपर। सिमेट्री में क्या बोला है, ऑर्गन लेवल में कौन सा बोला है? अब यहाँ देखो, ये कुछ नया है इनमें, ऑर्गन सिस्टम। इसके पहले वाले फाइलम में था सिर्फ ऑर्गन लेवल। आर यू गेटिंग द डिफरेंस बच्चा लोग? बोलो। दे हैव गॉट ऑर्गन सिस्टम, और देन सिमेट्री सेम, बायलैटरली सिमेट्रिकल ओनली। जर्म लेयर्स एक बार 3 हुए तो और क्या बढ़ना चाहिए, 4 5 थोड़ी ना होने वाले हैं, है कि नहीं? तो दे हैव गॉट 3 जर्म लेयर्स। सीलोम अभी यहाँ पे चेंज हो गया बच्चा लोग, ये नया सीलोम आया, कुछ अलग आया। कौन सा वाला सीलोम? बोलो मुझे बताओ। व्हाट काइंड ऑफ? सूडोसीलोम। वो क्या होता है हमने ऑलरेडी बेसिक स्ट्रक्चर्स में पढ़ा हुआ था। स्टिल आई विल एक्सप्लेन यू लिटिल बिट अबाउट इट। आगे बढ़ो। एलिमेंट्री कैनाल सबसे पहले इनमें कंप्लीट आया है। अभी तक जितने फाइला हम लोगों ने पढ़े, उन सब फाइला में जो एलिमेंट्री कैनाल था वो इनकम्प्लीट था। उनमें एक ही ओपनिंग था, माउथ। वही उसी में से वेस्ट भी बाहर जाते थे, मतलब माउथ और एनस एक ही था। बट ये पहला ग्रुप है एनिमल्स का जिनमें दोनों प्रेजेंट होगा, माउथ भी और एनस भी। आर यू अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन? तो ये भी एक एडवांसमेंट है, एवोल्यूशन है। उसके अलावा ये जो हाईलाइटेड वर्ड है हम लोगों को ये पढ़ना है कि उनके एलिमेंट्री कैनाल में बेसिकली मसल्स नहीं होते हैं, पर एक पार्ट है जहाँ पे उनको मसल्स होते हैं, और वो है उनका फेरिंग्स। फेरिंग्स को ही हम लोग बोलते हैं
थ्रोट आप लोगों ने सुना होगा, हम लोगों में हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में पड़ा होगा। फिर एक्सक्रीशन के लिए क्या होगा, देखो एक्सक्रीटरी सिस्टम में ये भी अमोनिया ही रिमूव करते हैं मेजोरिटी, एक्सेप्शन है उसमें जो यूरिया एक्सक्रीट कर सकते हैं, और उसके लिए एक सेपरेट ओपनिंग है जिसको हम लोग बोलेंगे एनस, एक्सक्रीटरी पोर। ठीक है, बाकी ये वाला देखो रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल अलग होते हैं। मतलब अभी यहाँ से आगे, इसके पहले तक हम लोगों ने पढ़ा था कि बाइसेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट पर ये पहला फाइलम है अभी जिसमें मेल और फीमेल अलग है, मतलब यूनिसेक्सुअल, या उसको ये भी हाईलाइट किया हुआ वर्ड देखो, डायोशियस बोलते हैं। यूनिसेक्सुअल को डायोशियस बोलते हैं और बाइसेक्सुअल को मोनोशियस। याद रखो, बाई में डाई है और यहाँ यूनि में डाई है, लाइक दैट, उल्टा याद रखना है। सेक्सुअल में अगर बाई रहेगा तो शियस में मोनो, और इधर अभी सेक्सुअल में यूनि रहेगा तो सीएस में डाई। दिस इज द वे यू शुड रिमेंबर। ऑलराइट बच्चों, अब इनको हम लोग आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, वो सब चीजें बताऊंगा मैं। डेवलपमेंट दोनों टाइप का होता है इनमें, कुछ है जिनमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, कुछ में डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। तो इसीलिए डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट, डेवलपमेंट में भी इनडायरेक्ट। फर्टिलाइजेशन भी बॉडी के अंदर ही हो रहा है, दिस इज ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। दैट्स ऑल एनसीईआरटी हैज गिवन। और एग्जाम्पल देखो क्या क्या बोले हैं। व्हाट आर द एग्जाम्पल्स गिवन बाय एनसीईआरटी? बताओ बच्चों, पढ़ो नाम। इसी से शुरू करने वाले हैं हम लोग अभी एग्जाम्पल से। टेल मी व्हाट आर द नेम्स समबडी हु लेफ्ट द मीटिंग। 9 बच्चे लोग, मतलब टोटल 9 थे, अभी 8 ही दिख रहे हैं मुझे। ऑल आर देयर? हाँ पढ़ो नाम फटाफट से, क्विकली, देन वी विल प्रोसीड विद दिस फाइलम बच्चों। Ends का एक पहला है एस्कैरिस। पहला नाम हमारे दिमाग में यही आना चाहिए, एस्कैरिस। ठीक है, मोहम्मद आर यू देयर बच्चा? है ना, मोहम्मद भी है, Yes. जैनाब, यश, सब लोग हैं। ठीक है, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो बाजू में डायग्राम दिया वो उसी का ही है, एस्कैरिस का। उसके बाद में दूसरा एग्जांपल देखो आप लोग, क्या देख रहे हो? सेकेंड नेम विच इज दिस, हाउ डू यू प्रोनाउंस इट? कैसे प्रोनाउंस करेंगे इसको? नो, कैन यू से दिस? उर्वशी पढ़ो, क्या नाम है बच्चा? Wuchereria. या वेरी गुड, वोकेरेरिया। 2 बार आरी है बच्चों, तो डोंट से ओनली वोकेरिया, इट इज वोकेरेरिया या उचेरेरिया भी बोलते हैं कुछ लोग, कॉमनली नोन एज ए फिलारिया वर्म। और ये सब पैरासाइट्स है मेजोरिटी ऑफ देम। उसके बाद वाला नाम क्या है, ये वाला जिसको मैं भी हाईलाइट किया, व्हाट इज दिस बच्चा लोग? मोहम्मद क्या है बच्चा, बताओ, ये रीड करो इसको। Ancylostoma. यस, एंसाइलोस्टोमा। याद रखो नाम, कॉमनली नोन एज ए हुक वर्म। इसका एक रीजन भी है, इसको हुक वर्म क्यों बोलते हैं। एक्चुअली ये भी एक्सक्रीटा में ही होता है, फीसेस में ही होता है ह्यूमन बीइंग्स के। तो अगर खुली जगह पे, ओपन प्लेसेस में अगर एक्सक्रीटा वगैरह होगा तो ये जो वर्म होते हैं ये सीधा बॉडी में घुस जाते हैं। इनको ना पानी चाहिए, हवा चाहिए, सॉइल चाहिए, नथिंग दे नीड। अगर उसके ऊपर बेयर फिट पड़ गया, नंगा पैर, स्पेशली ये रूरल एरियाज में होता है, बच्चों को होता है, जो लोग हाइजीन का ध्यान नहीं रखते, या फिर जो बच्चे बेयर फीट चलते रहते हैं, फिरते रहते हैं, उनमें ये वाला इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एंसाइलोस्टोमा नाम याद रखना है। तो ये 3 एनसीईआरटी वाले एग्जांपल से, हम लोग कुछ और भी पढ़ेंगे। ऑलराइट किड्स, ये देखो सिर्फ एक का ही फोटोग्राफ दिया है एनसीईआरटी ने, और वो है आपका एस्कैरिस ल्यूम्ब्रिकॉइडस। पूरा नाम है इसका एस्कैरिस ल्यूम्ब्रिकॉइडस। और अब हम लोग इनके बारे में पढ़ते हैं। सो वी विल बिगिन विद
एग्जाम्पल्स ओनली। शुरुआत हम लोग करेंगे अभी एग्जाम्पल्स के साथ में। आई होप बेसिक आइडिया आप लोगों को मिला है। बताओ मुझे बच्चा लोग, यू ऑल गॉट एन आइडिया अबाउट एनसीईआरटी ने क्या क्या दिया है? हेलो, छोटा सा फाइलम है, ज्यादा कुछ है नहीं, मजा आएगा आप लोगों को पढ़ने। फाइलम एस्केलमिंथस, क्या बोला मैंने? फाइलम एस्केलमिंथस। एस्क मतलब राउंड, हेलमिंथस मतलब वर्म, इसलिए इनको कॉमनली क्या बोलते हैं? राउंड वर्म। फाइलम एस्केलमिंथस और फाइलम which includes animals whose body is round in the cross section। अब आपके नोट्स में वगैरह आप लोग देखोगे इसका एक और नाम लिखा है नेमैथेलमिंथस, बट वो एक्चुअली इसका नाम नहीं है, या कुछ बुक्स में इसको नेमाटोडा भी लिखा रहेगा। तो ये इसके एक्चुअली सब ग्रुप्स हैं, नेमैथेलमिंथस, या कुछ जगह पे आपको नेमाटोडा भी देखने को मिलेगा। इट इज दे हैव मेंशन्ड आल्सो कॉल्ड एज, बट ये आल्सो कॉल्ड एज नहीं है, दीज आर द सब ग्रुप्स ऑफ द सेम फाइलम। मेजर फाइलम जब हम लोग बोलेंगे तो वो यही होगा, एस्केलमिंथस ओनली। समझा बच्चों? बताओ मुझे, क्लियर है जो मैंने बोला? तो अब इनको राउंड वर्म्स क्यों बोलते हैं? रीजन ऑलरेडी आई टोल्ड यू। मतलब अगर ये उसका बॉडी है वर्म का, जो कि सिलेंडर लाइक है, अगर हम लोग इसको ऐसे स्लाइस लेंगे, इसका मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे इसका, और यहाँ अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को शेप कैसा दिखेगा? राउंड दिखेगा, ऐसा। ये रहा उसका बॉडी। सो इफ यू फाइंड शेप ऑफ द बॉडी फ्रॉम इनसाइड, राउंड इन शेप, सर्कुलर इन शेप, तो उसको हम लोग बोलेंगे राउंड वर्म। एम आई क्लियर चिल्ड्रन? यू गॉट द पॉइंट? रीजन समझा? बोलते रहने का है। यू कैन शो रिएक्शंस आल्सो। इफ यू शो योर थम्स आल्सो आई विल अंडरस्टैंड दैट यस यू आर गेटिंग मी। ठीक? या दैट्स ग्रेट। ज़ैनब इमीडिएटली क्विक एक्शन। तो अब इसके पहले एग्जांपल्स में बताता हूँ। ये एक खतरनाक फाइलम है, मेजोरिटी ऑफ देम। मैंने ऑलरेडी बताया था आपको इनका हैबिटेट क्या होता है। हैबिट एंड हैबिटेट, कहाँ रहते हैं ये, कहाँ पाए जाते हैं? हैबिट एंड हैबिटेट में यू विल सी देम। अभी अभी हमने एनसीईआरटी में भी पढ़ा था कि दे कैन बी फाउंड इन वाटर, मतलब वो एक्वेटिक भी हो सकते हैं, वो टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। टेरेस्ट्रियल का एक एग्जांपल आपके रेफरेंस बुक्स में दिया हुआ है। यू ऑल कैन टेल मी फ्रॉम दैट आल्सो। रैप्टाइटिस इज द नेम ऑफ दैट स्टेज, जो सॉइल में रहता है। टेरेस्ट्रियल हो गया। अब पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, पैरासाइटिक बहुत सारे मेजोरिटी ऑफ देम दे आर पैरासाइटिक। ठीक है? अब पैरासाइटिक में भी वी हैव जस्ट नाउ रेड, ये प्लांट बॉडी में भी रह सकते हैं या फिर एनिमल बॉडी में भी रह सकते हैं। So they can live in the body of a plant as well as they live in the body of animal. Am I clear? अब आपके बुक में जो भी एग्जांपल दिए हैं वो सब एनिमल वाले दिए हैं, बट आई विल टेल यू वन एग्जांपल ऑफ अ प्लांट वन। ठीक है? और वो प्लांट वाला जो एग्जांपल है आपको 12th में एक चैप्टर में रेफरेंस आएगा उसका, और उसका नाम है मेलियोडीगाइने इनकॉग्निशिया। ये देखो, प्लांट के बॉडी में जो रहता है वो, और उनको डिसीज करता है, कॉज करता है। नाम है मेलियोडीगाइने इनकॉग्निशिया। कैसा लग रहा है पढ़ने में? नाम मजा आ रहा है? कैन यू रीड दिस? क्या लिखा है मैंने, पढ़ सकते हो आप लोग? मेलियोडीगाइने इनकॉग्निशिया, से इट, स्पीक इट। आशना पढ़ो इसको, रीड इट। मेलियोडीगाइने इनकॉग्निशिया। हाँ जी, वेरी गुड। तो ये आपको 12th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी करके, उसमें आएगा ये नाम। तो ये मेलियोडीगाइने इनकॉग्निशिया में ये प्लांट्स को डिजीज कॉज करता है, स्पेशली टोबैको प्लांट को। दिस कॉजेज डिजीज टू टोबैको प्लांट।
और उस डिसीज का नाम होता है रूट नॉट ऑफ टोबैको। ये डिसीज है रूट नॉट ऑफ टोबैको, और उसका ईल्ड कम कर देता है या उसका प्रोडक्शन कम कर देता है, उसको बीमार बीमार कर देता है। तो लाइक दैट ये हम लोग वापस 12th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे ही, बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में। फिलहाल ये आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है नीट में, क्योंकि ये एक ही एग्जांपल है जो प्लांट पैथोजन है या फिर पैरासाइट। तो इसको रट लो, याद करो, इंपॉर्टेंट नाम है। क्या नाम है समझ में आया? मेलियोडिगाइने इनकॉग्निशिया। दिस कुड बी योर नीट क्वेश्चन। नेम ऑफ अ एस्केलमिंथस दैट कॉजेस डिसीज इन प्लांट्स। समझ में आया बच्चों? उर्वशी, यू गॉट इट? आर यू देयर उर्वशी, Yes. लिसनिंग? ठीक है, चलो अभी ये तो समझ में आया अपने को। टेरेस्ट्रियल में एक नाम मैंने बोला था, वो भी यहाँ मैं लिख रहा हूँ। द वर्म विच इज फाउंड इन द सॉइल, उस वर्म का नाम है रैप्डाइटिस। और ये रैप्डाइटिस इज एक्चुअली लार्वल फॉर्म इसका, एस्कैरिस का लार्वल स्टेज है ये, सेकेंड लार्वल स्टेज, सेकेंड लार्वल स्टेज। और ये लार्वा जो होता है यही बॉडी में एंटर हो जाता है लोगों के, स्पेशली ह्यूमन बीइंग्स या बच्चों में, हम लोगों में ये एंटर हो जाएगा एंड दैट विल कॉज अ इन्फेक्शन। तो बाकी जो है वो एनिमल पैरासाइट्स है, मेजोरिटी ऑफ देम दे आर एनिमल पैरासाइट्स। अभी इनके कुछ नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अभी पूरा नाम नहीं लिख रहा, साइंटिफिक नाम। सो रेस्ट ऑल आर एनिमल पैरासाइट्स। फॉर एग्जाम्पल इनके इमेजेस भी मैं दिखाऊंगा आपको। एनिमल पैरासाइट में आएगा सबसे बेस्ट एग्जाम्पल तो अपना टेक्स्ट बुक वाला ही है। नाम बताओ मुझे, क्या है वो? एस्केरिस। एग्जैक्टली, एस्कैरिस ल्यूम्ब्रिकॉइडस, उसका पूरा नाम ये है, साइंटिफिक नेम एस्कैरिस ल्यूम्ब्रिकॉइडस। ठीक है, उसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल क्या था हमारा? एंसाइलोस्टोमा, है कि नहीं? क्या नाम था दूसरा वाला बच्चों? एंसाइलोस्टोमा, बराबर है। देन इसको कुछ बोलते भी है, एंसाइलोस्टोमा का एक दूसरा नाम क्या था? हुकवर्म। हुकवर्म, एग्जैक्टली। फिर तीसरा एग्जाम्पल क्या था? वुकेरेरिया। वोकेरेरिया, वेरी नाइस, स्पेलिंग याद है? वोकेरेरिया बैनक्रॉफ्टी, पूरा नाम इसका ये है, वोकेरेरिया बैनक्रॉफ्टी। मजा आता है ये बोलने में, आई लाइक दिस साइंटिफिक नेम, वोकेरेरिया बैनक्रॉफ्टी। और इसको कॉमनली बोलते हैं फिलेरिया फॉर्म। अपने डिसीज का नाम सुना है फिलेरिया? मालूम है कि नहीं मालूम है, बताओ। फिलेरिया डिसीज, जिसको हम लोग हाथी पैर रोग भी बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में एलिफेंटियासिस। अब बताओ मुझे, हैव यू हर्ड द नेम? कम ऑन किड्स, टेल मी। अरे बोलो फटाफट फटाफट। 12th स्टैंडर्ड में आपको डिसीज ही पढ़ना है पूरा, फिलारियासिस एक चैप्टर ही है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस करके। उसमें बहुत सारे वर्म्स इसमें से रिपीट होने वाले हैं। तो आपने सुना है कि नहीं सुना है? डिसीज इससे कॉज जो होता है फिलारियासिस डिसीज का नाम है, या उसको ही बोलते हैं कौन सा डिसीज? एलिफेंटियासिस, जिनमें हाथी पैर रोग, हिंदी नाम है, जिसमें पैर एकदम ऐसे मोटा हो जाता है। आई विल शो यू द इमेज ऑल्सो, होल्ड ऑन। इसका एक और भाई भी है वोकेरेरिया का, और उसका नाम है ब्रूजिया तिमोरी। ये सब नाम आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है। ब्रूजिया तिमोरी ये भी वही डिसीज कॉज करता है, ये फिलारियासिस। ठीक है, ब्रूजिया मलाई भी है, ब्रूजिया मलाई ऑल्सो कॉजेज फिलारियासिस। मतलब अलग अलग फिलारियासिस के टाइप्स होते हैं, जिसमें सिम्टम्स थोड़े थोड़े अलग होंगे। उसके अलावा अब एक दो वर्म्स ऐसे भी है जो आईज को इन्फेक्शन कॉज करते हैं। लाइक देर इज वन कॉल्ड एज ए गुनिया वर्म, जिसको बोलते हैं ड्रैकनक्यूलस वर्म। ये वाला नाम है ड्रैकनक्यूलस, कॉमनली कॉल्ड एज ए
गुनिया वॉर्म, स्पेलिंग GUNIEA, ये है इसका स्पेलिंग, गुनिया वॉर्म। ठीक है, लाइक दैट देयर इज एंटेरोबियस करके भी एक और होता है। ओके, लास्ट वन आई एम जस्ट राइटिंग एंटेरोबियस। इवन ओला ओला भी एक और वर्म होता है, एंटेरोबियस। तो कई सारे पैरासाइट, देखो कितने सारे एग्जांपल्स हम लोगों को मिले। अब इसमें से ज्यादा फोकस हम लोग करने वाले हैं एस्केरिस ल्यूम्ब्रिकॉइडस के ऊपर। और इससे एक डिसीज होता है, आप लोगों को पता है कौन सा डिसीज होगा? बताओ मुझे बच्चे लोग, विच डिसीज विल इट कॉज? कम ऑन से। ये the disease caused by Ascaris lumbricoides is Ascariasis. Did you all hear me? You all got me? Tell me quickly. समझा बच्चा लोग? कौन सा डिसीज होता है? एस्केरियासिस। इससे होता है फिलारियासिस। फिलारिया वर्म है इसलिए फिलारियासिस। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। अब इनके कुछ इमेजेस दिखाता हूं मैं। इनफैक्ट मेरे पास एक वीडियो ही है जो ये एस्केरियासिस का है। आप देखोगे तो मतलब यू विल बी शॉक्ड और सरप्राइज कि इतना डेंजरस होता है ये वाला वर्म। तो यू वांना सी दैट? बोलो, एक 2 मिनट का वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ एस्केरियासिस नाम के डिजीज का, कॉज्ड बाय दिस। तो रेडी एवरीवन? रुको, एग्जांपल्स यहाँ पे भी है, आई वांट टू शो दिस आल्सो। पर पहले आप लोग ये वीडियो देख लो। in Southern Sahara. She will never eat spaghetti ever again. My. Dr. Ndeki Spaghetti. How? Wow. But Dr. Nyashira is about to vomit. Wow. Dr. Maina, you really missed out. What is this? My. Kamamia, the videographer. My goodness. What is this? It has never been seen. Eh? Hey, in the whole of Africa. Hey, that's the fastest. My. Why is this spaghetti? Surely. Pandas never see. That देख रहे हो ना बच्चे लोग? my. We need another kidney dish. Roundworm. ये है एस्केरिस ल्यूम्ब्रिकॉइडस, पूरा Welcome to इंटेस्टाइन। Narok. Have you ever seen the Wah. Hey. Whoa. From the top Hey. part all the way Hey. down, we have कुछ पल्ले पड़ा? हाउ वाज दैट? बोलो बच्चा लोग। ये है रियल वीडियो ऑफ एस्केरिस लिविंग इनसाइड द बॉडी ऑफ मैन, इंटेस्टाइन ऑफ अ मैन। और वो पूरा ग्रुप में रहते हैं। देखो फर्क समझ में आया कि नहीं? दे ऑल लिव इन अ झुंड। जब हम लोग ने प्लेटफॉर्म्स की बात की थी तो वो अकेले रहते हैं, और एक प्लेटफॉर्म एकदम लंबा हो सकता है, मे बी फ्यू मीटर्स लॉन्ग, लेकिन यहाँ पे ये पूरा कॉलोनी बना देते हैं। एंड देन दे लिव इनसाइड द इंटेस्टाइन। दे आर आल्सो मॉडिफाइड टू लिव इन द इंटेस्टाइन, पर इनमें हुक्स और सकर्स नहीं होते हैं। इनके बॉडी के ऊपर एक क्यूटिकल होता है जो उनको प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड्स इन आवर स्टमक, एलिमेंट्री कैनाल। तो दैट इज देयर अडेप्टेशन। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ इमेजेस या एग्जांपल्स देखते हैं। तो लेट अस प्रोसीड विद दिस। ठीक है बच्चों, ये एग्जांपल्स लर्न करने आप सब लोगों को। आई होप यू विल डू दिस।
लुक एट द लिस्ट ऑफ ऑल द एग्जांपल्स जो मैंने अभी बोला था, उसमें वो लोआ लोआ, एक्चुअली मैं आई प्रोनाउंस इट रॉन्ग, लोआ लोआ एक नाम आप लोग ऐड कर दो जो मैंने अभी नहीं बोला था। इसको कॉमनली बोलते हैं आई वर्म। ठीक है बच्चों, लोआ लोआ और आई वर्म। एंटेरोबियस को पिन वर्म भी बोलते हैं या थ्रेड वर्म भी बोलते हैं। आई हैव रिटन ओनली एंटेरोबियस, यू राइट दैट पिन वर्म आल्सो, रेस्ट ऑल वी नो। Ascaris lumbricoides is a roundworm. Walkeria bancroft is a filarial worm. Then Ancylostoma, क्या? Duodenal hookworm. Enterobius vermicularis pinworm. Loa loa is a eyeworm. Then Dracunculus medinensis is the guinea worm. और ये सब एग्जाम्पल्स आपको एकदम रटने हैं, याद रखने हैं। आई होप यू विल बी एबल टू डू दैट। क्या बोलते हो बच्चा लोग? इसमें प्लांट वाला भी नाम मैंने आपको बोला है, वो भी ऐड कर दो। रैप्टाइटिस भी एक मैंने बोला है, वो भी ऐड कर सकते हो। कौन सा था वो प्लांट वाला नाम? याद करो, चलो क्विकली बताओ मुझे, क्या था वो? समथिंग आई सेड। नील एंड यश इज नॉट देयर, गायब हो गए ये दोनों, नील और यश बीच में ही। हाँ चलो, क्या नाम है प्लांट वाला वर्म का? मैंने बोला था आपको, भूल गए क्या? लिखा नहीं आप लोगों ने? यू डिडंट नोट डाउन दैट? बोलो, चेक दिस, इट्स देयर ऑन द स्क्रीन। Melioidegaene incognitia. What is that? Melioidegaene incognitia। और याद रखना, ये आपको मैंने बोला नीट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बराबर है। अब इनके कुछ इमेजेस भी है उसी में जो मैं अभी दिखा रहा था आप लोगों को। यू कैन जस्ट वॉच दोज इमेजेस। ये सबसे पहला इमेज हम लोगों को याद रखना है, किस चीज का इमेज है ये? दिस इज एस्केरिस ओनली, राइट। इसमें मेल और फीमेल अलग होते हैं, हम लोग ये पढ़ेंगे। पहले आप लोग जस्ट इमेजेस देख लो। दिस इज व्हाट द डिसीज आई वाज टेलिंग यू पीपल, एलिफेंटियासिस, या इसको ही बोलते हैं फिलारियासिस। डिसीज का नाम है फिलारियासिस और एलिफेंटियासिस, जिसमें लोगों के लिम्फ वेसल्स ब्लॉक हो जाते हैं। हमारे बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम है ना, उसमें से लिम्फ वेसल्स ब्लॉक हो जाते हैं, एंड स्पेशली लोअर पार्ट में जो लेग्स होते हैं वहां पे लिम्फ वेसल्स ब्लॉक हो जाएंगे इसके इन्फेक्शन की वजह से। तो दैट विल नॉट सर्कुलेट, वो उसी पार्ट में वो एक्यूमुलेटेड होगा लिम्फ, एंड दैट विल कॉज स्वेलिंग ऑफ लोअर बॉडी पार्ट, जैसे कि ये लेग का स्वेलिंग हो गया। इवन इट कैन कॉज स्वेलिंग ऑफ स्क्रोटम इन मेल्स, वल्वा इन फीमेल्स। ओके, लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड ये डिसीज है, और एजेंट है इस डिसीज का फिलारिया वर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं वॉकेरेरिया बैनक्रॉफ्टी। उसके साथ में उसके दो और भाई भी हैं, एक का नाम था ब्रूजिया तिमोरी, दूसरे का नाम था ब्रूजिया मलाई। ऑलराइट किड्स, तो ये चीज थी जो इमेजेस हैं मुझे बताने थे। कुछ और इमेजेस भी हैं, जैसे वो लोआ लोआ वर्म का एक इमेज है, आई जस्ट वांटेड टू शो यू दैट। ये देखो, लोआ लोआ वर्म, कैन यू सी दिस? आईज में है, इट इज कॉजिंग इन्फेक्शन टू द आईज एंड कैन बी सीन देयर। वैसे ही आप ये देखो, दिस इज योर गुनिया वर्म, Dracunculus medinensis. Can you all see that worm here in the image? ये जो वर्म है ये कई मतलब मीटर लंबा हो सकता है। तो यहाँ देखो, इसको मैचस्टिक को लपेटा गया है। कैन यू सी दिस? माचिस की तीली है, उसके ऊपर वो लपेटा है, खुद ने उसको लपेटा है। मतलब उसको बाहर आने के लिए क्या करते हैं हम लोग, वहां पे कुछ सपोर्ट दिया तो उसके ऊपर ही कॉइल हो जाएगा और इमीडिएटली बाहर नहीं आएगा। इट माइट टेक फ्यू डेज टू कम आउट। इतना लंबा होता है कि इसको कई दिन लगते हैं यहाँ से बाहर आने के लिए, निकलने के लिए। आर यू गेटिंग मी चिल्ड्रन? बोलो बच्चा लोग, कैसा लग रहा है ये एक वीडियो है जो दूसरा वाला एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडस का है, बट वो यहाँ पे फोटोग्राफ के फॉर्म में है।
अब बताओ मुझे सब एग्जांपल्स फिट हो गए दिमाग में, कंट्रोल एस हो गया आपके दिमाग में? यस बच्चा लोग टेल मी, हाँ कि ना? दो बच्चे तो गायब ही हो गए अभी, यश एंड नील हर्ष। नाउ शैल वी प्रोसीड विद दिस? बताओ मुझे, अभी हम लोग शुरू करें, आगे बढ़े इसके बारे में? ये मैं डिलीट कर दूं क्या? बताओ मुझे, आपका हो गया लिख के? यू ऑल हैव कॉपीड डाउन दिस? Yes, sir. नहीं किया है तो फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो बराबर से और लर्न कर लो एग्जांपल। मैं अगले क्लास में एग्जांपल पूछने वाला हूं आप लोगों को, तो बाय हार्ट चाहिए। एंड जैसे ही ये वाला फाइलम खत्म हो गया, आपका टेस्ट आने वाला है। अब रेगुलर टेस्ट होंगे, जैसे जैसे टॉपिक खत्म होंगे। इस चैप्टर के दो टेस्ट होंगे आपके, एक होगा नॉन कॉर्डेटा वाला टेस्ट, दूसरा होगा कॉर्डेटा वाला टेस्ट। तो मैंने शायद से आपको बोल के रखा भी है, होपफुली 20 तारीख को we will have the test on this non-chordata and general characters of animal kingdom. Is that okay बच्चा लोग? हो जाएगा, खत्म हुआ तो, हाँ, अगर नहीं हुआ तो फिर we will postpone it to the next time. But you start preparing. 20th को हम लोगों को इस चैप्टर, ये वाला टॉपिक का टेस्ट होगा, ठीक है? चलेगा कि नहीं? कम ऑन, शो योर थंब। केमिस्ट्री टेस्ट है क्या? अपना वाला वैसे अगर खत्म हुआ तो मैंने बोला है, तो उसके बाद वाले संडे को, मतलब क्या डेट आएगा? आशना इज रेडी, वेरी गुड। आप पढ़ते रहो, फिर भी मुझे नहीं लग रहा है कि खत्म होगा ये संडे तक। आई माइट नीड वन मोर लेक्चर उसके बाद वाले वीक में भी। तो 27 को ले लेंगे टेस्ट फिर इसका। आप लोग साइमल्टेनियसली पढ़ते रहो, ठीक? तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग विथ नोन पार्ट्स एंड अननोन पार्ट्स फ्रॉम द सेम। इसमें पुरानी वाली चीजें क्या है और नई वाली चीजें क्या आई है, मतलब इसके पहले वाले फाइला में जो जो हमने पढ़ा था वो, और इसमें एडवांसमेंट क्या क्या आया वो हम लोग पढ़ते हैं। जितना बताया उसमें किसी को कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, कोई शक है? बोलो बच्चों। आप लोग देख रहे हो कितना डाइवर्ट हो रहा है ये एनसीईआरटी से, या कितना एडवांस हो रहा है नीट के लिए। अगर एनसीईआरटी के लिए पढ़ना होता तो अब तक अपना चैप्टर खत्म हो चुका होता था, नहीं क्या? बराबर ना बच्चों? इफ आई हैड टू फिनिश एनसीईआरटी तो कब का एनसीईआरटी से ये चैप्टर खत्म हो चुका होता था। बट वी आर नॉट लर्निंग फॉर एनसीईआरटी, वी आर लर्निंग फॉर नीट। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हैबिट एंड हैबिटेट आप लोगों ने सुना, सब लोगों ने? हैबिट एंड हैबिटेट क्या था, कहाँ रहते ये? अब उसके बाद में जो सिमिलर टू प्रीवियस फाइल आए वो वाली चीजें बोलते हैं हम लोग। लाइक व्हाट? इनका सिमेट्री बताओ बच्चा लोग, व्हाट काइंड ऑफ सिमेट्री डू दे हैव? Bilaterally symmetrical. Exactly. So symmetry is similar to the previous one only, that is bilateral. क्या होता है bilateral symmetry बच्चों? जब हम लोग बोलते हैं bilaterally symmetrical तो उसका मतलब क्या है? जनरल कैरेक्टर्स में पढ़े हो आप लोग, याद करो। All the body parts are arranged on either side equally. बॉडी के एक्सिस के दोनों साइड में बॉडी पार्ट्स इवनली डिवाइडेड होते हैं। So if a body is cut through the axis, it will be divided into two equal halves. बराबर है ना? तो bilaterally symmetrical body। फिर और क्या सिमिलर है टू द प्रीवियस फाइलम के जैसा इनमें? याद करो, अभी अभी हमने पढ़ा था ये चीज, क्या है ये? बोलो बच्चों, व्हाट इज दिस? कितने रहेंगे जर्म लेयर्स? Triploblastics. 3 germ layers. 3 जर्म लेयर्स, इसलिए इनको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक। नाम तो हमें पता ही है ऑलरेडी, बराबर ना? कौन से 3 जर्म लेयर? प्लैटिहेलमिन्थस में भी वही था, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। वो 3 जर्म लेयर्स इनमें भी रहेंगे। चलो अगला फीचर बताओ जो कॉमन होगा इनमें और उनमें। व्हाट शुड बी देयर कॉमन टू ऑल? कुछ आइडिया है या सब नया रहेगा? चलो इवन इनमें भी देयर इज नो रेस्पिरेटरी सिस्टम। इनमें कोई भी स्पेशल सिस्टम नहीं होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है। सिंपल बॉडी डिफ्यूजन से ही उनका गैसेस एक्सचेंज होगा।
ओके, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है, स्केलेटल सिस्टम नहीं होता है। स्केलेटल सिस्टम के बदले मतलब उनमें हाइड्रोसील होता है, मतलब बॉडी अंदर से हॉलो होगी, उसमें एक फ्लूइड होगा और उसी की वजह से वो मूव कर सकेंगे। सो दे डोंट हैव स्केलेटल सिस्टम। इवन अगला सिस्टम कौन सा वाला उनमें नहीं रहेगा। 3 सिस्टम थे जो पिछले वाले ग्रुप के जैसे इनमें रहेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोल सकते हैं हम लोग। नथिंग इज प्रेजेंट एज सच, इवन दो दिस शोज ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, ये इनमें पुअरली डेवलप्ड होगा या फिर एब्सेंट होगा। आर यू गेटिंग किड्स? आगे देखो, नाउ व्हेन इट कम्स टू देयर नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम में भी नथिंग डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन। हम लोगों ने इसके पहले वाले फाइलम में पढ़ा था, इट हैज गॉट लैडर लाइक नर्वस सिस्टम, यू रिमेम्बर? एक एक बच्चा भी लीव हो रहा है, पढ़ा कि नहीं हमने ये पिछले क्लास में? लैडर के जैसा, सीढ़ी के जैसा, उसमें क्या क्या चीजें थी? वो ब्रेन था, देन ट्रांसवर्स बैंड थे, लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड थे। तो इसमें भी मोर ओवर सेम रहेगा, गैंग्लियोनेटेड नर्वस सिस्टम। एक बार शुरू हो गया तो इनमें भी होगा गैंग्लियोनेटेड नर्वस सिस्टम। उसके अलावा दे ऑल्सो हैव, जब भी हम लोग नॉन कॉर्टेक्स बोलते तो उनका नर्वस सिस्टम वेंट्रल होना चाहिए, ये आपको पता ही है। वेंट्रल के साथ में इट वुड बी सॉलिड, है कि नहीं? तो दे हैव अ नर्वस सिस्टम में वेंट्रल नर्व कॉर्ड, सॉलिड नर्व कॉर्ड, दिस विल बी कॉमन एंड इट विल ऑल्सो लुक लाइक दिस लैडर। समझ में आया बच्चों? ठीक, अब इन एडिशन टू दिस, अब थोड़ा सा अलग इनमें क्या होता है वो देखो ना, व्हाट इज न्यू इन दीज एनिमल्स। ये सब तो पुराना वाला ही था, अब अलग अलग क्या है जो हम लोगों को पता नहीं है, वो वाली चीज। सबसे पहली बात, इनका ऑर्गन सिस्टम लेवल, ये याद रखना है आप लोगों को, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आया बच्चों? इनमें ऑर्गन्स बनना, ऑर्गन्स इसके पहले वाले में था, ऑर्गन सिस्टम बनना शुरू होता है। जैसे अभी रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनना शुरू होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम बनना शुरू होगा। तो सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया एक नया कैरेक्टर। उसके अलावा अब इनका सीलोम कुछ अलग होता है, इफ यू ऑल रिमेम्बर। सीलोम की बात बताओ मुझे, चलो क्या होता है सीलोम में? कम ऑन टेल मी। Kilometers. यस, सीलोम होता है लेकिन वो ट्रू नहीं होता, उसको बोलते हैं सूडोसीलोम। अब ये सूडोसीलोम मतलब फॉल्स सीलोम। ट्रू सीलोम हम लोग कब बोलते हैं? अगर मेसोडर्म स्प्लिट होके 2 लेयर बनाएगा और उसके बीच में स्पेस होगा तो उसको बोलते हैं ट्रू सीलोम। मतलब ट्रू सीलोम वो होता है जिसके दोनों साइड में मेसोडर्म का लेयर होता है। अब इनमें क्या होता है, इफ यू रिमेम्बर द डायग्राम हम लोगों ने जो पढ़ा था, ये सीलोम में अगर हम लोग इसका बॉडी भी बोल रहे हैं, ये रहा उसका गट, आर्केंटेरॉन उसका एलिमेंट्री कैनाल, और ये रहा उसका बॉडी वॉल। सीलो मतलब स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड अ गट होता है ना। तो ये रहा उसका बॉडी वॉल, ये रहा उसका गट। अब इन दोनों के बीच में क्या होता है? इन दोनों के बीच में इसको यू कैन हैव, अभी जर्म लेयर के वाइज अगर हम लोग जाएंगे, ये रहा सबसे पहला जर्म लेयर एक्टोडर्म, जो एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स बनाएगा। अब इसके नीचे क्या होगा? एक्टोडर्म के नीचे इट विल हैव मेसोडर्म बनना शुरू होता है, या फिर मेसोडर्म इज देयर बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ ऐसे पाउचेस। मेसोडर्म होता है लेकिन वो कैसा होता है? ऐसे पाउच के फॉर्म में होता है। तो दिस इज गोइंग टू बी द मेसोडर्म। और अब इनके ये रहा एंडोडर्म। नाउ लुक एट द लेयर्स, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ था जनरल कैरेक्टर्स में। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, ये रहा वो हॉलो स्पेस जिसको हम लोग बोलेंगे सीलोम। पर ये सीलोम असली वाला नहीं है, इसलिए हो गया स्यूडोसीलोम। देन ये रहा आपका एंडोडर्म, एंड सबसे अंदर की कैविटी का नाम है गट। तो यहाँ देखो ये कैविटी है, स्पेस है,
पर ये वाला स्पेस मेसोडर्म से दोनों साइड से लाइंड नहीं है क्या बताओ मुझे? इज इट लाइंड बाय मेसोडर्म फ्रॉम बोथ दी साइड? नो, और इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं फॉल्स सीलोम और स्यूडोसीलोम। एम आई क्लियर बच्चा लोग? ये समझ में आया कि नहीं बताओ मुझे? एवरीवन फॉलोड दिस? कम ऑन टेल मी, एवरीवन अंडरस्टूड दिस? ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था। या आशना इज सेइंग अंडरस्टूड। व्हाट अबाउट अदर? ज़ैनब भी, उपमन्यु, you know this, right? Mohammed and Urvashi. What about you people? Come on, show some response. Yes, sir. Understood. Great. ये हो गया फॉल्स सीलोम या स्यूडोसीलोम। अब नया क्या है इसमें और बताओ मुझे? इन एडिशन टू दिस, अब हम इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम अगर हम लोग बोलेंगे तो सुनो क्या रहेगा। दिस इज लिटिल डिफरेंट, एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब हम लोग एस्केरिस की अगर डायग्राम यहाँ पे एक ड्रॉ करता हूँ मैं, ये इरेज करूँ मैं इसको? शैल आई शिफ्ट डिलीट दिस? टेल मी, हैव यू नोटेड डाउन दिस? शैल आई इरेज दिस? चलो 5 मिनट और पढ़ते हैं हम लोग, देन वी विल स्टॉप। मतलब ये एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ में रुक जाते हैं, ठीक है? अब यहाँ देखो इनका बॉडी shape of this ascaris basically I am talking about। अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ तो इनमें मेल और फीमेल अलग होते हैं, हमें ऑलरेडी पता है। तो ये रहा मेल। कैसे पहचानते हो आप लोग मेल और फीमेल को बताओ? और ये रही फीमेल, कैसे पहचानेंगे? मोहम्मद बताओ मुझे मेल और फीमेल को, बोलो बच्चा। दिस इज मेल एस्केरिस, दिस इज फीमेल एस्केरिस। कैसे पहचानेंगे हम लोग? The one with curl is male. अरे लेंथ से पता चलेगा। इसका लेंथ देखो, इसका लेंथ देखो। मेल इज शॉर्ट, फीमेल इज लॉन्ग। मेल का ये टेल देखो, एंड, टेल नहीं बोलते इसको, टर्मिनल एंड कर्व्ड होता है, फीमेल में स्ट्रेट होता है। यू गेटिंग मी चिल्ड्रन? फर्क समझ में आ रहा है? मेल इज शॉर्ट, फीमेल इज लॉन्ग, मेल हैज कर्व्ड टेल, फीमेल हैज स्ट्रेट टेल। और भी कुछ डिफरेंसेस है, और जिनमें ऐसे एक्सटर्नल डिफरेंसेस होते हैं उसको बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। हम लोग रिप्रोडक्शन में ये वर्ड पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, फिलहाल इतना देखो। तो एज यूजुअल अभी ये रहा इनका माउथ, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनल होता है। तो इधर रहा माउथ इन दोनों का, और यहाँ पे ये फीमेल में होता है, क्या रहेगा? एनस। ऑलराइट, तो एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट। मतलब अभी तक हम लोगों ने ये वाला नहीं सुना था, बट दिस इज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स व्हिच विल हैव कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल विथ 2 सेपरेट ओपनिंग्स। और ऐसे एलिमेंट्री कैनाल को हम लोग कुछ बोलते हैं, साइंटिफिक वर्ड याद करो बच्चा लोग। ट्यूब विद इन ट्यूब। वेरी नाइस, गुड वन बच्चा। ट्यूब विद इन ट्यूब है कि नहीं? तो इन दोनों में रहेगा अभी। अब थोड़ा सा डिफरेंस इनमें ये होता है मेल और फीमेल में, कि यहाँ उसका एनस ओपन हो रहा है मेल का। फीमेल में टर्मिनल एंड है जहाँ पे एनस ओपन हो रहा है, मेल में यहाँ ओपन होगा जहाँ एक ओपनिंग होता है which is called as a cloaca. The opening is called as a cloaca, anal opening। और दोनों में अभी कुछ कॉमन चीज क्या होगी? बोथ ऑफ देम, एक्सक्रीटरी सिस्टम हम लोग फोकस कर रहे हैं ना, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में बोथ ऑफ देम दे हैव गॉट वन कॉमन अपर्चर समवेयर हियर। यहाँ पे एक छेद होगा स्किन के ऊपर, और इस छेद को बोलते हैं एक्सक्रीटरी पोर। इसका नाम है एक्सक्रीटरी पोर, और इसमें से ही अपना वेस्ट बॉडी के बाहर फेंकते हैं इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। ये अमोनोटेलिक होते हैं, बराबर ना? तो दे रिमूव देयर वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया थ्रू दिस एक्सक्रीटरी पोर। अभी एक्सक्रीटरी पोर किससे बना है? तो उनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है इसमें, जिसको बोलते हैं
रेनेट सेल, याद रखो इंपॉर्टेंट वर्ड. द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज इन द फॉर्म ऑफ स्पेशल सेल जो कि एच शेप के जैसे दिखते हैं. एच शेप सेल विच आर कॉम्प्लेक्स इन शेप एंड विच आर लोकेटेड. अब इनका जो शेप होगा ये एच शेप वाला या रिनेट सेल वाला, वो मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ हाउ इट लुक्स. ओके, एच शेप्ड रिनेट सेल्स विच विल बी लाइक एच शेप. ऐसा लंबा रहेगा एच शेप के जैसा, लाइक दिस. Obviously, it will be present in both male as well as female. और ऐसा longitudinal H shape के जैसा ये रहा. Are you getting children? समझ में आ रहा है? बोलो. Everyone comfortable? Come on, children, speak. Yes, sir. ये रहा उनका एच शेप वाला एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो लंबा होगा, मेजोरिटी ऑफ बॉडी पार्ट तक जाएगा और इससे एक ट्यूब भी अराइज होगा. फ्रॉम हेयर ओनली वन ट्यूब विल अराइज और ये ट्यूब रहेगा एक्सक्रीटरी ट्यूब जो जाके यहाँ ओपन होगा. तो दिस विल बी वन ट्यूब दैट विल गो एंड ओपन हियर इनटू द एक्सक्रीटरी पोर और यहाँ से उनका वेस्ट बॉडी के बाहर फेंका जाएगा. डिड यू ऑल अंडरस्टैंड हाउ इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम? व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ एक्सक्रीशन? बताओ मुझे. नाम क्या बोला इसका? ये अमोनिया. ये चीज का नाम है रिनेट सेल. शेप ऑफ दिस रिनेट सेल विल बी लाइक एच. ऑलराइट बच्चों, अमोनिया मेजोरिटी केसेस में होता है पर ये एस्केरिस में यूरिया भी हो सकता है. तो इट एक्सक्रीट्स अमोनिया. बाकी एनिमल्स में अमोनिया बोल दो पर ये दोनों एक्सक्रीट करता है यूरिया भी. आई होप सब लोगों को इतना समझ में आया है. बोलो, क्लियर है बच्चा लोग? अब मेल में एक और डिफरेंस भी होता है. इसका जो क्लोए का बोला मैंने यहाँ पे, यहीं पे इसका एक कॉमन एपर्चर होता है. फीमेल में उसका जो एक्सक्रीटरी पोर है या व्हाट यू कॉल इट एज, उसका एक्सक्रीटरी पोर तो एक्सक्रीशन के लिए, बट जो उनका अनडाइजेस्टेड वेस्ट है वो फीमेल में एनस अलग है बट मेल में ये कॉमन एपर्चर है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोए का. यहीं से उनके स्पर्म्स भी रिलीज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे उसके टेस्टिस है. ठीक है, तो ये टेस्टिस आर कैरिड हियर ओनली. दोनों साइड में अगर हम लोग अभी ये पेयर्ड टेस्टिस बोल रहे हैं, दे आर ब्रॉट हियर ओनली. And then there is a small organ, additional part, जिसको बोलते हैं, these are called as cranial setae. और इन setae की मदद से they are released inside another aperture which is present in the female body somewhere here you will call it as, और इसका नाम होता है gonopore. Gonopore is the aperture which is present in the female body जिसके अंदर ये sperms रिलीज हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे. मतलब ये इनका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा जो बॉडी के अंदर होता है. इसलिए हम लोगों ने पढ़ा था कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन. डू यू ऑल रिमेंबर? इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब बॉडी के अंदर होता है. तो वी विल लर्न ऑल दैट. वापस थोड़ा सा बताऊंगा मैं रिप्रोडक्शन के बारे में वगैरह, बट नॉट टुडे. वी लर्न दैट इन दी नेक्स्ट लेक्चर. अभी के लिए हम लोग यहाँ रुक जाते हैं बच्चे लोग. We'll meet on Wednesday, 3 o'clock. Is that okay? ठीक है kids? चलो फिर. That's all for today. Thank you so much. Good night everyone. Take care. Bye bye. Bye, sir. Thank you, sir. Bye. Bye, sir. Thank you. Thank you. Bye. Bye.